अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बेटा खैरियत से होंगे। तो जी बेटा, इस वीडियो के अंदर ग्रेड 7 साइंस एंड ऑफ ईयर स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2026 का वर्जन नंबर 2 ग्रेड 7 सब्जेक्ट साइंस का इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा वर्जन नंबर 1 वाली वीडियो को वॉच करने के लिए आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर आना पड़ेगा, प्रोफेसर कबीर अहमद पर। इस चैनल पर आने के बाद आपने वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करने हैं और साथ आपने लेटेस्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मेरी वर्जन नंबर 1 वाली वीडियो ओपन हो जाएगी। तो इस वीडियो को भी आपने बेटा कंप्लीट एंड तक वॉच कर लेना है। ये वर्जन नंबर 1 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वर्जन नंबर 2 शेयर करूंगा। ये आपका बेटा वर्जन नंबर 2 है। तो चलिए हम चलते हैं अपने वर्जन नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। लेकिन ऑब्जेक्टिव पार्ट शेयर करने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप बेटा चैनल पर नए हैं, चैनल को बेटा आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को कर दें जल्दी से लाइक। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट में बेटा आपके पास 32 MCQs होंगे। हर एक MCQs बेटा आपका 1.5 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 MCQs नंबर 1, फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स एट नाइट ड्यू टू अब्सेंस ऑफ लाइट। तो इंग्लिश मीडियम एंड उर्दू मीडियम के अंदर भी मैं आपको MCQs दूंगा वर्जन नंबर 2 के। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट MCQs का फर्स्ट आंसर है रोशनी, लाइट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज कैरिड बाय डैश टिश्यूज, जाइलम। ये ए ऑप्शन है, इधर आपका करेक्ट है, इधर भी जाइलम, ए ऑप्शन करेक्ट है MCQs नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच प्लांट फाइबरस फ्रूट्स आर फाउंड, स्ट्रॉबेरी, सी ऑप्शन इधर करेक्ट है, इधर भी आपका स्ट्रॉबेरी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इन प्लांट कैपिलरी एक्शन इज हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टिंग डैश वाटर, पानी, इधर भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, पानी। नेक्स्ट, a system that works for transport of materials in our body is called circulatory system, डी ऑप्शन करेक्ट है, इधर भी बेटा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, डी ऑप्शन। एंड नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, तो इधर भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, प्लेटलेट्स। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं MCQs नंबर 7, विच ब्लड वेसल्स प्रोवाइड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू द सेल एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट फ्रॉम द सेल, कैपिलरीज, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, इधर भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, कैपिलरीज। क्वेश्चन नंबर 8, if a person is experiencing the shortness of breath while exercising, what should he do to increase oxygen intake? Breathe more deeply, बी ऑप्शन करेक्ट है MCQs नंबर 8 का, बी ऑप्शन, गहरी सांस ले। MCQs नंबर 9, you can protect yourself from food infection by eating fresh food, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, इधर भी आपका फ्रेश फूड। MCQs नेक्स्ट चलते हैं MCQs नंबर 10 की तरफ, द एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ दैट इम्यूनिटी, मैसिव इम्यूनिटी, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, तो इधर भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, पैसो। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं MCQs नंबर 11, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, इधर भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं MCQs नंबर 12, द बेस्ट वे टू सेव फ्रॉम जर्म्स अदर देन वैक्सीनेशन इज वॉशिंग हैंड्स, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि हाथ धोना, सी ऑप्शन करेक्ट है। इलेक्ट्रिकली एटम इज द डैश पार्टिकल, नेचुरल पार्टिकल, इधर भी आपका नेचुरल पार्टिकल, सी ऑप्शन। MCQ number 14, what is the electronic configuration of the K, L and M shells for sodium atom, तो इसका B ऑप्शन करेक्ट है, K का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है, L का 8 है और M का 1 है, तो इधर भी आपका B ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, विच मेथड इन्वॉल्व्स अप्लाइंग अ लायर ऑफ जिंक टू आयरन, इसका है ए ऑप्शन करेक्ट, इधर भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है, रोस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इसका आंसर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्स बिटवीन टू एटम्स शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्ड, ये आप नीचे देख सकते हैं, ये है कोवेलेंट बॉन्ड, बी ऑप्शन करेक्ट है MCQs नंबर 17 का, बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं MCQs नंबर 18, इफ द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3,
एंड हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1, देन फार्मूला ऑफ अमोनिया विल बी, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है NH⁻3। इधर भी आपका NH⁻3 वाला आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच सॉल्वेंट सॉल्ट इज सोलेबल वाटर, ए ऑप्शन करेक्ट है। MCQ नंबर 19, ए ऑप्शन करेक्ट है पानी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम बेटा MCQ नंबर 20, आइडेंटिफाई द सॉल्वेंट फ्रॉम द गिवन सब्सटेंस, ये है वाटर आपका आंसर। तो इधर भी आपका क्या आंसर होगा वाटर, अगेन डी ऑप्शन करेक्ट है वाटर वाला। इसके बाद व्हाट इज द सिंबल फॉर द यूनिट ऑफ फोर्स इन द SI सिस्टम, NC ऑप्शन करेक्ट है। तो इधर भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस, हमारे पास है 2 किलोग्राम, बाय यूजिंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को यूज करते हुए आपने फाइंड क्या करना है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आपने फाइंड करना है। हमारे पास क्या है, W = mg। जब आपने ये इक्वेशन लगाई तो आपका आंसर 20N आएगा। तो इधर भी आपका 20N आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, वेव्स ट्रांसपोर्ट डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनर्जी 23 का आपका एनर्जी वाला आंसर करेक्ट होगा बी। इसके बाद नेक्स्ट बेटा, वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय ब्रीथिंग ऑफ ड्रम्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो इसका आपका क्या है लॉन्गिट्यूडनल। इधर वेव्स आता है लेकिन इधर लगाया नहीं गया, तो जस्ट आप लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव साउंड, तो ये है आपका 25 का डी ऑप्शन करेक्ट साउंड। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस बाय विच हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ट्रांसमिशन। तो ये इधर आपका ट्रांसमिशन डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अ गैस बलून ब्लास्ट इन सनलाइट बिकॉज गैस पार्टिकल्स इज इन सनलाइट एक्सपैंड, तो इसका आपका क्या आंसर होगा, एक्सपैंड, फैल जाते हैं। इसके बाद व्हेन वाटर इज हीटेड आ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू अदर ड्यू टू कन्वेक्शन, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इधर भी आपका कन्वेक्शन से। इसके बाद चलते हैं बेटा, आपका 5th लास्ट MCQs, विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रिजर्व पिकल, इसका है विनेगर, तो इधर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा सिरका। इसके बाद नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं, ड्रिप इरिगेशन इज यूज्ड टू वाटरिंग विच पार्ट ऑफ द प्लांट रूट, ये मैंने पीछे MCQs आपके साथ शेयर कर दिया है वेरिएंट नंबर 1 में। इसके बाद द स्पेस अराउंड ऑब्जेक्ट वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड, ये ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन भी है, इसे आपने तैयार कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ सकती है। तो इधर क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है एक, और पिछले वाले का क्या है, रूट्स यानी कि जार। और लास्ट MCQ, टाइड्स प्रोड्यूस्ड इन द सीज ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मून, यानी कि चांद, तो इसका ए ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा। ये आपका वेरिएंट नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जो कि मैंने बेटा आपके साथ कंप्लीट शेयर कर दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम हिस्सा सब्जेक्टिव की तरफ, यानी कि हिस्सा इंशाइया की तरफ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। उससे पहले मैं आपके साथ हिस्सा इंशाइया विद आंसर शेयर कर दूँ, तो आप तमाम स्टूडेंट्स को अगर इधर तक वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को जल्दी से कर देना है लाइक। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसका पार्ट नंबर 1 है। ये इसके बारे में मैंने तफसीलन आपको वेरिएंट नंबर 1 वाली वीडियो के अंदर मैंने बता दी है, आपने वेरिएंट नंबर 1 वाली वीडियो को भी ज़रूर देख लेना है। इस विच पार्ट ऑफ द प्लांट मेक द शूट सिस्टम, तो इसका 2 मार्क्स का आपका ये बेटा क्वेश्चन है, इधर से लेके इधर तक ये आंसर है। द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स फ्रूट etc मेक द शूट सिस्टम, यानी कि पौधे के सतह ज़मीन से ऊपर वाले हिस्से जैसा कि तना, पत्ते, फल वगैरह शूट सिस्टम बनाते हैं। तो इधर से इधर तक ये बेटा आपका आंसर है। ये नमूना का जवाब आपने पेपर में नहीं लिखना, ये आपको जस्ट बताया गया है कि आपका इसके आगे से आंसर शुरू होता है इस क्वेश्चन का। इसके बाद आपका ये पार्ट बी है, राइट एनी 4 पार्ट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, 4 मार्क्स का बेटा ये क्वेश्चन है। इसके आपने 4 इंटरनल स्ट्रक्चर्स बताने हैं, तो ये 4 इंटरनल स्ट्रक्चर्स है उर्दू एंड इंग्लिश में। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सी पार्ट की तरफ। तो सी पार्ट के अंदर आपने क्या बताना है, राइट एनी 1 फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज, तो ये आपके टिश्यूज हैं, आपने इन तमाम टिश्यूज के एक एक फंक्शन बताना है। वो फंक्शन क्या है, जाइलम टिश्यूज कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल टू द रूट्स, ये जाइलम का 1 फंक्शन है। फ्लूएम
टिश्यूज conduct food prepared in leaves to different parts of the plant. इसके बाद पेलिसाइड टिश्यूज help to prepare food. पैरेन्काइमा टिश्यू stores and assimilate फूड. तो ये बेटा आपका 1 फंक्शन है इन 4 टिश्यूज़ के. इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ए पार्ट की तरफ. राइट द नेम ऑफ एटलीस्ट 2 लम्फॉइड ऑर्गन्स. तो आपने 2 नेम्स बताने हैं लम्फॉइड ऑर्गन्स के. तो ये नेम्स हैं, इसे आपने देख लेना है. इसके बाद बी पार्ट की तरफ चलते हैं. Who does the adaptive immunity develop in an individual? Explain. तो इधर से लेके इधर तक ये बेटा आंसर है इसका adaptive immunity. इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम सी पार्ट की तरफ. राइट एनी 4 वेव्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस. आपने 4 वेव्स बतानी है प्रिवेंट इन्फेक्शंस की. इन्फेक्शन से बचाव के लिए कोई 4 तरीके बताएं. इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35. व्हाट इज कंबशन? तो ये है द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज कॉल्ड कंबशन. द कंबशन इज द केमिकल चेंज दैट अपीयर्स व्हेन ऑक्सीजन इन द एयर रिएक्ट्स विद फ्यूल लाइक कोयल etc. तो ये आपका बेटा आंसर है. इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं. राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ रस्टिंग. तो ये आपकी बेटा केमिकल इक्वेशन है टू ऑफ द प्रोसेस रस्टिंग की. तो ये आपने देख लेनी है. ये किस तरह है. Fe+ ऑक्सीजन की पावर 2 मॉइस्ट एयर. और फिर इस क्या नाम लेते हैं इक्वेशन को. ये फर्स्ट 2 वर्ड्स को ना मोस्ट एयर के ज़रिए इसकी ये इक्वेशन बना दी गई. यानी कि ये केमिकल इक्वेशन बनाई Fe की पावर 2 O की पावर 3 कर दी गई. इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं. राइट एंड 3 डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. आपने 3 डिफरेंस बताने हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में. अब डिफरेंस कैसे बताते हैं. सबसे पहले आपने सेंटर में लाइन लगानी होती है. सबसे पहले आपने सेंटर में एक लाइन लगानी होती है. एक तरफ आपने फिजिकल चेंज लिख लेना है, दूसरी तरफ आपने केमिकल चेंज लिख लेना है. अब करना क्या है. फर्स्ट आपने चेंज किस तरह लिखना है. फर्स्ट चेंज आपने फिजिकल चेंज का ये लिखा है इट्स इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस. और केमिकल चेंज का भी आपने सेम टू सेम चेंज लिखना है इट्स इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस. ऐसे आपने हरगिज़ नहीं करना कि जिस तरह एक डेफिनेशन लिखते हैं उस तरह आपने इन डिफरेंस को लिखना है. अगर आप उस तरह से लिखेंगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे. हो सके एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को गलत करते. तो इस तरह आपने डिफरेंस लिख देना है केमिकल और फिजिकल चेंज का. इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36. डिफाइन स्पीड एंड राइट इट्स यूनिट. डिफाइन स्पीड. तो स्पीड की डेफिनेशन क्या है. डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड. यूनिट इसका क्या है m/s. अगर ये s ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या होगी ms की पावर -1. ठीक है, ये मैं आपको एक दफ़ा इधर भी करके दिखा देता हूँ. ms ये s है, इसकी पावर -1 हो जाएगी क्योंकि s ऊपर आएगा ना m के साथ. s की पावर 1 है ना नीचे प्लस की, तो ऊपर आके इसकी पावर -1 हो जाएगी. इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं. अ कार ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस. डिस्टेंस हमारे पास कितना है 50 मीटर्स और इन 2 सेकेंड्स. और हम 50 मीटर्स डिस्टेंस कवर करते हैं 2 सेकेंड में. व्हाट विल बी इट्स एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड हमने फाइंड करनी है. फाइंड किस तरह करनी है. हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल भी है और टाइम भी है. एवरेज स्पीड का ये फार्मूला है. एवरेज स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम. तो सबसे पहले आपने डिस्टेंस ट्रेवल लिखा, ओवर टाइम लिखा. अब हमारे पास डिस्टेंस कितना है 50 मीटर्स. ओवर हमारे पास टाइम कितना है 2 सेकेंड. तो 2 को मैंने 50 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 25. अब हमारे पास डिस्टेंस कितना था मीटर्स, तो मैंने 25 के साथ लगाया मीटर. फाइंड हमने क्या करना था एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड किसे कहते हैं पर सेकंड. तो ये यूनिट आपने ज़रूर साथ लगाना है मीटर पर सेकंड. तो ये 2 मार्क्स आपके ऊपर वाले स्टेप के, 2 मार्क्स इस वाले स्टेप के और 1 मार्क्स आपके फार्मूले वाले स्टेप का होगा. तो 5 मार्क्स का बेटा ये क्वेश्चन आपका कवर. इसके बाद एक्सप्लेन द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज विद एन एग्जाम्पल. ये बेटा आपका आंसर है इधर से इधर तक. ये भी आप खुद देख सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37. लास्ट क्वेश्चन. राइट द नेम ऑफ द टाइड्स प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल. ये आपकी बेटा 2 टाइड्स हैं, इनके आपने नेम्स बताने थे. तो ग्रेविटेशन पुल के प्रोड्यूस करदा टाइड्स के नेम बताने थे. तो ये 2 टाइड्स हैं, इनके नेम आपने लिख देने हैं पेपर में. इसके बाद बी पार्ट है हु डू डेज एंड नाइट ऑकर. तो इसका ये है आंसर इधर से इधर तक. द हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस फेसेस सोलर रेडिएशन एंड लुक ब्राइट ऑन द साइड ऑफ द अर्थ देयर इज डे. द अदर हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस रिमेन डार्क एंड देयर इज नाइट. इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. राइट द इफेक्ट ऑफ द अर्थ्स annual revolution around the sun and who it is released to seasonal change. तो ये बेटा इधर से
इधर तक आपका ये आंसर है। ये रोब्रिक्स जो सी है ना आपकी, ये आपने पेपर में नहीं अटैम्प्ट करनी, ना ही आपने ये मॉडल पेपर आंसर लिखना है, ये वर्ड भी नहीं लिखना। और इधर से इधर तक हर एक क्वेश्चन की लाइन को आपने पेपर में अटैम्प्ट नहीं करना। जहाँ से मॉडल पेपर आंसर वाला वर्ड लिखा होगा उससे आगे जो वर्ड लिखा होगा उधर से आपका आंसर स्टार्ट होगा हर एक क्वेश्चन का। तो ये बेटा आपका वेरिएंट नंबर 2 का हिस्सा सब्जेक्टिव भी है। तो वेरिएंट नंबर 2 मैंने हिस्सा ऑब्जेक्टिव और हिस्सा सब्जेक्टिव दोनों पार्ट मैंने विद आंसर आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। अगर बेटा इधर तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दें जल्दी से लाइक, चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।